ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये देखते हैं क्या चीज़ें। ठीक है, और वीडियो अपलोड जो है वो थोड़ा मैं बाद में कर दूंगा, मैं अभी कर नहीं पाऊंगा। यहाँ जाने से पहले अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि वीडियो अपलोड जो है आपको थोड़ा डिले मिल सकता है, लेकिन सॉरी कि थोड़ा सा हेक्टिक डे हो जाता है तो कभी टाइम पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे बहुत आप लोगों के लिए बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, कुछ में रिकॉर्डिंग हो सकता है, एक दो वीडियोस में एक साथ भी कर लेता हूँ और फिर बाद में धीरे धीरे उसको अपलोड करते रहते हैं, या फिर टाइमिंग नहीं मिलता अपलोड करने का। तो इस वजह से अदरवाइज मैं रेगुलर आप लोगों के लिए हर टॉपिक का वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं रेगुलर उस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं हमारे कोविड इफेक्ट के बारे में। अगेन अभी कोविड सीरीज चल रही है तो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि ये कोविड-19 की जो भी कोविड इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसके डिफरेंट डिजीजेस जो हैं हमारे, चाहे डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट हो या कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाता है और वो लोग कितने रिस्क पर रहते हैं। हालांकि एक इन जनरल स्टेटमेंट आप तो निकाल ही सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर कोई डिजीज ऑलरेडी है तो समहाउ इज स्ट्रगलिंग विद इम्यूनिटी एंड ऑल, बट सिर्फ हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इम्यूनिटी के बेस पर हम सारी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। वो क्यों है, उसका क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न है, किन रीज़नों की वजह से आप कोविड के ज़्यादा रिस्क पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्या कंडीशन सिचुएशन है। इसी वजह से ये थोड़ा सा हमारे अपने लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जनरली हर कोई आसपास डरा देता है। अच्छा तुम्हें ये डिजीज़ है, कैंसर है, अच्छा तो कैंसर है तो फिर तो ये होगा, फलानी चीज़ है तो ये। तो वही हम देखने वाले उसी चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन के अंदर वाकई में आपको ज़्यादा सोचना है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। आप थोड़ा सा लाइटली, नॉट लाइटली इन द सेंस मतलब इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ आपको जैसे डिजीज का जैसे एक नॉर्मल है, अगर विदाउट कोविड अगर आप उस डिजीज कंडीशन में हो और आपके साथ जो कॉम्प्लिकेशन है, तो कितनी जगहों में अभी कोविड की वजह से भी आप उतना कॉम्प्लिकेशन आप कंसिडर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ स्पेशल कंडीशंस वगैरह होती हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो वहाँ उन उन चीज़ों की बात अलग है, वहाँ पे हम डिफरेंट बात करेंगे, है ना। वहाँ एक डिफरेंट फैक्टर्स वर्कआउट करता है, तो डेफिनेटली उसकी बात तो अलग है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम डायबिटीज को लेकर हम बात करेंगे। देखो डायबिटीज जो है बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही लोगों को है, बहुत इजीली है। और एक एस्टिमेशन में क्या है कि अबाउट 2020 समथिंग तक, 22 23 के अराउंड तक आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन निकली है अबाउट 6 बिलियन तक की डायबिटिक पेशेंट का, 6 बिलियन तक, है ना। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ कि इतने लोग तक डायबिटिक हो जाएंगे कुछ टाइम में, ये धीरे धीरे। अब उसमें इंक्लूडिंग एवरी काइंड ऑफ डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं 6 मिलियन बोल रहा था मैं कंट्री को लेकर, कि 6 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं इंडिया में, कंट्री में लेकर, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया आपको वहाँ पे। तो अबाउट 6 मिलियन लोग हो सकते हैं इन्फेक्शन में। और जहाँ पे डायबिटीज भी जनरली लोगों को लगता है डायबिटीज एक ही कर, लेकिन डायबिटीज की भी बहुत वेरियस टाइप्स हैं। ऑब्वियस बात है डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 तो है ही है, लेकिन बहुत सारे जो एज के अकॉर्डिंग डायबिटीज हो जाते हैं, कुछ चिल्ड्रंस में हो जाते हैं, कुछ टीनेजर्स को है, अगर कुछ नॉर्मल यंगस्टर में मतलब थोड़ा सा जस्ट एडल्टहुड में जिन्होंने एंट्री की है, उन लोगों की हम बात कर रहे हैं। और ओल्ड एज विच इज़ वेरी कॉमन, है ना, कि ओल्ड एज में आपको होना ही होना है, वो एक अलग चीज़ रहती है। और देखो उसमें भी होने का एक रीज़न हम इम्यूनिटी ही बोलते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है ऑलरेडी तो वो कितने रिस्क पर है कोविड-19 के, और साथ साथ में ये भी हम देखने वाले हैं तो कितना रिस्क, और अगर गलती से उसको हो भी गया है कोविड-19 का इन्फेक्शन तो क्या सिनेरियो है और क्या नहीं सोचना है, क्या करना है हमें। तो उस तरह की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस चीज़ों के बारे में जाने समझेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है कोविड-19 से, मतलब डायबिटीज़ का कोविड-19 के साथ कोई भी कनेक्शन से रिलेटेड, या कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। तो हम अब वहाँ पे और इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जहाँ पे चीज़ें हैं, मैं उन क्वेश्चनों को भी एड्रेस करूँगा आपको धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले समझने की क्या बात है, देखो सबसे पहले समझने की बात है, पहले बात तो जो भी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आपने रखे हुए हैं अगर,
डायबिटीज का और डायबिटीज की वजह से कोविड-19 के रिस्क के बारे में, अगर ऐसा कोई मिसकंसेप्शन अगर ऐसा कुछ रखा हुआ है तो हम फिर इसकी बात करें। देखो, तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कोई डायबिटीज पेशेंट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप, मैं इन जनरल चीजें बता रहा हूँ आपको, इन जनरल बातें बता रहा हूँ कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो क्या वो बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क पर है कोविड-19 के? तो आई से नो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर कोई डायबिटिक है तो बहुत ही ज्यादा रिस्क की कंडीशन में है, उसका कोविड-19 रिस्क ज्यादा है, इन जनरली नहीं। अब आप स्पेसिफिक बात कर लेंगे कि डायबिटिक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ही जबरदस्त शुगर लेवल है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी थेरेपी वगैरह चल रही है, ऐसा कोई कंडीशंस है, देन डेफिनेटली कोविड-19 है पॉसिबल, बिकॉज कोविड-19 का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और वही रिस्क बोलूंगा मैं। और उसमें भी रीजन यह होता है, वो जो फर्दर मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके अंदर हम आपको बताते जाएंगे कि क्या ऐसा है ना। तो अगर इन जनरल बात करोगे और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो, थेरेपी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा रिस्क नहीं है, कोई मतलब डायबिटीज जो है आपको मतलब कॉज नहीं करेगा है कि कोविड-19 होने के लिए, है ना, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उस तरीके की। तो वो चीज, अब हम बात समझेंगे कि अगर हम डायबिटीज का अपने डिस्कशन ही ज्यादा क्यों होता है, देखे जाएंगे अगर दूसरी डिजीज के कंपेयर में डायबिटिक का थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। और डायबिटीज का सिर्फ कोविड को लेकर नहीं है, इट्स अबाउट एनी वायरल डिजीज, इट्स अबाउट एनी बैक्टीरियल डिजीज। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है और वायरल डिजीज है अगर, है ना, कोई भी डिजीज, ये और कोविड-19 अभी बात करें कि ये अभी करंट सिनेरियो है हमारा ये, तो डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी प्रोन होता है, थोड़ा सा वो फ्रेजाइल होता है, थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर डायबिटिक पेशेंट के लिए उस तरह के इन्फेक्शन के लिए, उस तरह का इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन डायबिटिक पेशेंट में यूं ही बढ़ जाती है। और उसका एक कारण है, तो उसका क्या कारण है कि देखो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, इम्यूनिटी को जो मैंने बताया आपको कम हो जाता है। और इम्यूनिटी क्यों कम होता है? क्योंकि उनका ऑलरेडी जो हीलिंग है ना, इस तरह की चीजें क्विकली नहीं हो पाती है। नॉर्मली आपको इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होने पे आप हमारी बॉडी बहुत सारी चीजें रिक्रूट करके उसको रिपेयर करती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये जो हीलिंग टाइप की चीजें है ना, इन्फ्लामेशन तो हो गया, लेकिन इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ हीलिंग होनी चाहिए थी, तो वहाँ हीलिंग नहीं कर पाता है हमारा डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे, तो उनमें ये दिक्कत हो जाती है। और जब हीलिंग नहीं हुआ, इन्फ्लामेशन बढ़ता गया, और वो इन्फ्लामेशन बढ़ने पर फर्दर इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, दिक्कत ये होती है। और जो फर्दर डैमेजिंग हो रहा है, आप ऑलरेडी इम्यून सिस्टम आपका कम है, और एक इस कोर्स के कारण भी कि नॉन हीलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से फर्दर जो डैमेज होता है इम्यून सिस्टम, वो एक्स्ट्रा डैमेज होता है, जो कि सिर्फ डायबिटिक के अकाउंट में आता है, वो डायबिटिक पेशेंट के अकाउंट में आता है, किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होती ये चीज, क्योंकि उनमें इन्फ्लामेशन हो तो सीधे हील हो जाएगा वहां पे। और दैट इज वाई इन्फ्लामेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। लेकिन इन्फ्लामेशन हमारे लिए एक एविल बन जाए, अगर वो वहां पे हीलिंग नहीं हो रही है अगर, तो वही हमारे लिए एविल हो जाता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है ऑलरेडी। तो डायबिटिक के साथ ये है, इसी वजह से हम डायबिटिक का कनेक्शन बार बार देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिस्कशन पर होता है कि डायबिटिक, और अगेन आई एम रिपीटिंग, इज नॉट जस्ट अबाउट द कोविड-19 स्टफ, इज अबाउट एनीथिंग, इज अबाउट एनी डिजीज, एनी वायरल डिजीज। अगर हम उनकी बात करें तो वहां पे भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अगर हम कहेंगे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोविड-19 पेशेंट है, हमने ये क्वेश्चन था कि कौन सा क्या रिस्क रहेगा, क्या रहेगा कि डायबिटिक पेशेंट सबसे ज्यादा रिस्क की कंडीशन कहलाएगी या कोविड-19, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो डायबिटीज आपको ज्यादा डैमेज करेगा या कोविड-19 आपको ज्यादा डैमेज करेगा। तो अगर इसमें है तो एज सच आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई डायबिटिक बहुत ही हायर लेवल का डायबिटिक कंडीशन है अगर, तो डेफिनेटली वो रिस्क डायबिटिक के अकाउंट में, भी डायबिटिक सेवरल ऑर्गन फेलियर कर देता है। कोविड-19 तो फिर भी कुछ मेडिकेशन से कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं उसका, है ना, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं ऑलरेडी, कुछ मेडिसिन वगैरह ठीक ठाक हैं, और लंग्स पे एक लोकलाइज इफेक्ट करता है कोविड-19। तो डेफिनेटली अगर दोनों ही डिजीज हैं और को डायबिटीज भी अपने बहुत ही हायर लेवल पर है, तो वहां पे जो है, जो मेन डेथ के कारण हो सकता है या फिर मेन डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है, वो आपका डायबिटीज होगा फर्स्ट नंबर पे, फिर कोविड-19। बट एज सच यहाँ पे अभी तो कोई ऐसी रिसर्च फाइंडिंग नहीं हुई है कि अगर डायबिटीज कोविड-19 तो जो है रिस्क कौन ज्यादा क्रिएट कर रहा है ना, ये ऐसी बातें नहीं हो रही। देखो कोविड-19 आपको हुआ है,
कोविड-19 डायग्नोज हुआ, सिम्टम का डायग्नोज हुआ, अब उसे भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोविड-19 ऐसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ पे लंग्स का पूरा अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, मोर देन 50 ऐसे कुछ डैमेज हो चुका है, तब आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली वो तो फिर अलग बात हो रही है ना। लेकिन अगर किसी को जस्ट कोविड अपीयर हुआ है, डायग्नोज हुआ है और वो डायबिटीज ऑलरेडी सीवियर कंडीशन में है अगर वो, तो डेफिनेटली मोर डैमेजिंग इफेक्ट हमारा डायबिटीज करेगा रादर देन कोविड, है ना। सो दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया और जनरल मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन एंड लोकेशन टू लोकेशन भी डिपेंड करता है। तो वो तो आपका उस कंडीशन में क्या है क्या नहीं वो देखेंगे तभी पता चल सकता है। और ये जो हमने कोविड-19 के इफेक्ट की बात कर दी थी, रिस्क की, तो मैंने आपको बता दिया अगर कोविड-19 बहुत ही एडवांस स्टेज में था तो फिर बात ही खत्म, फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। तो ये हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई एज सच हमारे पास कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है अभी तक वर्ल्ड वाइड, ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई है डायबिटीज का रिस्क फैक्टर और कोविड-19 के रिस्क फैक्टर को कंपेयर करके कि कौन से ज़्यादा रिस्क है, ये अभी एज सच रिसर्च नहीं की है, बट एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए, मैं अब उन क्वेश्चनों को एड्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है, हाँ, तो वही तो मैंने वो उसका आंसर आपको दिया है जो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि भाई डायबिटीज जो होती है वो मोर मतलब कि डायबिटीज जो है वो उन डायबिटिक पेशेंट में कोविड-19 बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये मैंने आपसे बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन की बात हमने की थी। तो वो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया था कि अगर डायबिटीज है अगर पेशेंट, तो कोविड-19 के रिस्क में हम इन जनरल बोलेंगे नहीं, ऐसा नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल हेल्थी इंसान को कोविड-19 का रिस्क अगर हो, कोविड-19 इन्फेक्शन का रिस्क है ना, कोविड-19 होने के बाद वाला सिचुएशन अलग है दोनों में, लेकिन कोविड-19 के होने का रिस्क, उसके होने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल हेल्थी में जितना होगा उतना ही डायबिटिक में होगा, अनटिल अनलेस ही ही इज इन हॉस्पिटली मतलब हॉस्पिटली एडमिटेड है अगर वो है, या फिर ऑन गोइंग उस पर थेरेपी या कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी कुछ भी उसका चल रहा है ना। हम इन सारी कंडीशंस को हटा के बात कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है, डायबिटिक है, भले वो डायबिटिक है लेकिन वो मेडिकेशंस पर है, अपने घर के अंदर है, इंडोर में रह रहा है, सब कुछ इंडोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पे उसको होने के लिए कोविड-19 का जो रिस्क फैक्टर होगा वो वहां के नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल के लिए भी सेम होगा, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हॉस्पिटली एडमिटेड है वो अगर, या फिर उसकी थेरेपी मतलब थेरेपी इन द सेंस ऑफ सर्जिकल और इस तरीके से थेरेपी चल रही है उसकी, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे रिस्क उसका बढ़ जाता है, रिस्क विंडो वहाँ पे बढ़ जाता है। और ध्यान रखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, इज नॉट जस्ट कोविड-19, लेकिन कोविड-19 ऑलरेडी इतना ज्यादा पैंडेमिक फॉर्म में है, तो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अदरवाइज इफ यू टॉकिंग अबाउट अदर वायरल डिजीज, अदर बैक्टीरियल डिजीजेस, देन डेफिनेटली वहाँ पे भी यहाँ पे सिम्टम्स हो सकते हैं, वहाँ पे भी चीजें हो सकती हैं, ठीक चीजें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो डायबिटिक पेशेंट हैं या डायबिटिक पीपल हैं, तो उनको जो कोविड-19 का मतलब सीरियस कॉम्प्लिकेशन लेवल हो सकता है कि नहीं, है ना। मतलब कोविड-19 तो हुआ, और फिर कोविड-19 होने के बाद क्या वो सीरियस हो सकता है, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी को कोविड-19 हुआ है तो उसको उस लेवल तक, हायर रिस्क तक पहुंचने में, उस हायर लेवल तक पहुंचने में, कोविड-19 डिजीज का हायर लेवल पहुंचने में जितना टाइम लैग जा रहा है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए उतना ही जाएगा। तो देखिए, अगर ये डिपेंड, एक तो एज पे सबसे बड़ा डिपेंड कर रहा है कि अगर आपको है, डायबिटिक पेशेंट हैं आप, तो वो कौन सा एज फैक्टर है आपका, ये बहुत है कि अगर आप यंग एज में हैं या ओल्डर एज में हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से एज ग्रुप में हैं। तो उसके अकॉर्डिंग समझा जाएगा कि जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही कम है, तो एज ग्रुप। और ओल्डर एज है तो सिंपली सी बात है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कोविड-19 का जो हायर रिस्क लेवल होता है वो बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में अंदर वो अचीव हो जाएगा। इज नॉट गुड, बट डेफिनेटली इट इज। अगेन दिस इज नॉट 100% फैक्ट, और डिपेंड करता है अगर आप किस तरह का प्रिकॉशंस और थेरेपी आपकी चल रही है, तो वहाँ पे फिर भी सर्वाइवल है, ये 100% बात नहीं है। लेकिन हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो अगर ओल्ड एज है, डायबिटिक ऑलरेडी हो, आप कोविड-19 हो गया है, तो कोविड-19 का हाई रिस्क लेवल आपको इजीली हो सकता है। और वापस से अगर हम कह रहे हैं यंग एज की बात अगर है, वहीं जो बच्चों की है तो उनका भी हाई रिस्क है। लेकिन अब जो यंग एज में है, यंग एज में डायबिटिक है भी,
तो आपको कोविड-19 का जो है रिस्क लेवल है वो पहुंचने में थोड़ा सा टाइम मिलेगी, मतलब वो रिस्की नहीं है, इट विल टेक टाइम, जस्ट लाइक ए नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में होता है उस तरीके से हो सकता है, कोई उतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगेन रिगार्डलेस ऑफ देयर एजेस, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी अगेन थेरेपी सर्जिकल ऐसा कुछ भी चल रहा है अगर, एंड यू आर अ डायबिटिक, फिर और आपको कोविड-19 भी हो रखा है, तो डेफिनेटली अगेन द कोविड-19 का हाई रिस्क लेवल आप में बहुत इजीली आ जाएगा। तो एक हमने यहाँ पर क्या बात कर दी, एज ग्रुप की बात कर दी कि किस एज ग्रुप में है, बहुत अगर आप चिल्ड्रंस हो या आप ओल्ड एज में हो तो डेफिनेटली कोविड-19 का हाई रिस्क इजीली आ जाएगा, है मतलब हायर रिस्क लेवल इजीली आ जाएगा। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद उसका हायर रिस्क लेवल हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हो सकता है इजीली। और रिगार्डलेस ऑफ देयर एजेस, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपकी ऑलरेडी सर्जिकल या आपकी थेरेपी चल रही है हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए, और आप कोविड-19 भी हैं, तो अगेन आपका जो कोविड-19 हाई रिस्क है वो इजी आ जाएगा। अब अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि कोविड-19 का रिस्क लेवल हाई बहुत इजीली आ जाएगा, इट्स नॉट मीन दैट कि कोविड-19 मतलब वो ड्रास्टिक इफेक्ट में एंड अप होगा और डेथ हो सकती, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, ये चीजें जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल हेल्थी इंसान की भी डेथ होती है और हेल्थी इंसान भी रिकवर हो जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क की फैक्टर के बारे में हो रहा है। ऐसा कोई मैं आपको परसेंटेज तो मैं दे सकता हूँ, परसेंटेज है, हमारे बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन है जहाँ पे हम परसेंटेज को फॉर्म में हम बात कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है और क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग पॉपुलेशन में किया गया है, चाइनीज पॉपुलेशन में किया गया है, फिर यूके की कुछ पॉपुलेशन में किया गया है, तो उनकी कुछ पॉपुलेशन की स्टडीज डेटा है, और उसमें भी ज्यादा डेटा यही लंग से, ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली के जो दूसरे वायरसेस हैं, मर्स है, सार्स है ना, उनको रिलेटेड कुछ बहुत सारे डेटा हैं, पुराने डेटा, तो डेफिनेटली वहां पर है। अदरवाइज कोई सच हर पॉपुलेशन के लिए कोई डेटा है नहीं, तो ये सारी बातें इन जनरल हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो क्या रिस्क लेवल है क्या नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली थी कि कोविड-19 के रिस्क को लेकर के उन डिफरेंट एज ग्रुप में और हॉस्पिटल एडमिटेड पीपल में। अब यहाँ पर बात हो रही कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज है, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क कंडीशन में होता है कोविड-19। तो देखो एज सच कोई साइंटिफिक डेटा इसके लिए है नहीं कि टाइप 1 और टाइप 2 के लिए कौन सा क्या है, ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो टेस्ट किए गए हैं और देखे गए हैं, थोड़ी बहुत मतलब उसको जान के कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है अभी इसको लेकर के, पूरा थोली रिसर्च की गई हो कि आपको बता सकें, लेकिन जो पेशेंट देखे गए हैं उनमें तो सारी चीज़ें में, और जो थ्योरेटिकली जो बोला जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली जो बोला जा सकता है, जो टाइप 1 होते हैं वो थोड़े ज़्यादा फिर रिस्क कंडीशन में होते हैं, क्योंकि टाइप 1 के अंदर कुछ बहुत सारे तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या होता है, स्पेशली इन्फ्लामेशन और ये सारी चीज़ें, तो उनकी वजह से जो है कोविड-19 का रिस्क बढ़ जाता है, अगर मुझे कंपेयर करना पड़े टाइप 1 एंड टाइप 2 को लेकर। अगेन अगर एज ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो डेफिनेटली, अगर टाइप 1 में ओल्ड एज है, टाइप 2 के अंदर यंग एज है, तो डेफिनेटली, तो ये आपकी समझ में आपको बता रहा हूँ, ये जनरल जो समझ होती है हमारी कि अगर आप जितना यंग हैं उतनी अच्छी बात है, और यंग इन द सेंस नॉट आप चिल्ड्रन वाली कैटेगरी और ओल्ड की उसमें नहीं होने चाहिए, यंग मतलब एक एडल्टहुड में जो है इन्होंने एंट्री ही मारी है, वो अगर उस एज ग्रुप में अगर किसी को हो रहा है तो डेफिनेटली वो चाहे टाइप 1 टाइप 2 हो, वहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा सेव होने की, और उनको कम रिस्क होता है, अगर होता भी तो रिकवर होने की रेट ज़्यादा रहती है। तो ये एक सिचुएशन है हमारा। फिर हम बात करेंगे, देखो डायबिटीज में सबसे एक बड़ी चीज़ होती है कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये कंडीशंस होती हैं जिसको हम डीकेए से भी प्रोनाउंस, मतलब डीकेए से भी सिंबलाइज करते हैं, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, ऊपर से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ और अदर डैमेजिंग इफेक्ट शुरू हो चुके हैं, और ये दोनों मिलकर के फर्दर क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को और लो डाउन कर देते हैं, तो वहां पे तो डेफिनेटली कोविड-19 का रिस्क आप बढ़ा देते हो। और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया टाइप 1 टाइप 2 की बात करें तो किसमें ज़्यादा, तो मैंने बोला था टाइप 1 में, तो मैंने टाइप 1 को क्यों बोला कि ज़्यादा रिस्क कर सकता है टाइप 2 के कंपेयर में, बिकॉज टाइप 1 के अंदर ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यही कीटोएसिडोसिस आपका टाइप 2 में भी होगा, लेकिन टाइप 1 में जो लेवल होता है वो टाइप 2 की ज़्यादा होता है, तो ये डैमेजिंग इफेक्ट है ना।
कीटोन बॉडीज बनने लग जाती है, और फिर भी और भी दूसरे मेंटल डिजीज डिसऑर्डर्स की भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली अगर कीटोसिडोसिस का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो चीज़ें होंगी, और जनरली टाइप 1 में ये ज़्यादा होता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि अगर कोविड-19 का रिस्क है, अगर दो को साथ कंपेयर करूँ तो टाइप 1 में ज़्यादा है। और टाइप 1 में क्यों ज़्यादा है? डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की वजह से। अब तो अगर क्वेश्चन आएगा कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या है, अगर आप पूछेंगे भाई डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के कारण क्या हम लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो हाँ, आप उसके कारण ज़्यादा रिस्क पर हो, है ना, नॉर्मल डायबिटीज के कंपेयर में। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि खुद जो क्वेश्चन हम कह लेते हैं कि जो ये चीज़ें हैं, मतलब कोविड-19 अगर किसी को हुआ है तो क्या कोविड-19 डायबिटीज करेगा? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम समझ रहे थे ना कि किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है या तो उसका कोविड-19 का रिस्क क्या होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन लोग पूछ ले रहे हैं कि अगर आपको कोविड-19 हुआ तो क्या आप डायबिटीज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोविड-19 हुआ तो हम डायबिटिक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है, अलग बात है, और कुछ और तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन डायबिटीज मोर एंड लेस डिपेंड कर रहा है आपके हार्मोन्स पे। स्पेशली हम टाइप 2 की बात करें तो वो हार्मोन्स के रेगुलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उसकी वजह से उसमें भी अगर डायबिटिक पेशेंट अगर स्टेम सेल थेरेपी अगर आपने ले रखी है, जो कि बहुत ही रेयर है हमारी कंट्री इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप बाहर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी बहुत सारे लोग कराते हैं, एक्सपेंसिव होता है, तो उनकी बात अलग है। उनको फर्दर फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं है इतना, है ना, कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के वो उतना ज़्यादा, मतलब कि जो हेल्थी इंडिविजुअल के लिए होता है वही उनके लिए होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप वो थेरेपी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये कुछ मुझे पॉइंट कवर करने थे, और फिर मैं और भी कुछ एक आध पॉइंट में देख लेता हूँ कि जो मुझे बात करना था। हाँ, ठीक है। तो लगभग मैंने सारे अपने क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए थे, मैंने देख लिया, वो सारे मैंने आपको आंसर कर ही दिए हैं समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया है या आपके मन में कुछ है क्वेश्चन डायबिटीज और कोविड-19 के रिस्पेक्ट में, उसके अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। धीरे धीरे हम लोग जब हमारी ये कोविड सीरीज थोड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ में इसमें सारी डिजीज नहीं, लेकिन कुछ डिजीजेज हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रही हैं और जिनका रिस्क लेवल थोड़ा बहुत अकाउंट हो रहा है, तो डेफिनेटली उन डिजीजेज को पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद फर्दर फिर हम कुछ डिजीज का स्पेसिफिकली बातें क्या करेंगे, इज नॉट रिगार्डलेस ऑफ दिस कोविड थिंग, मतलब इन जनरल हम टॉक कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तो वो सारी बातें, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस कोविड इफेक्ट एंड ऑल, अगर कोई डिफरेंट भी कोई हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको जाननी है और समझनी में है अगर आपको, तो आप मुझे कह सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं आपको लिटरली रिटर्न फॉर्म में, प्रेजेंटिंग फॉर्म में अगर ऐसा कुछ मैं आपको बताऊं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन जितना भी पॉसिबल होगा जिस तरीके से भी, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा ये सारी चीज़ें। तो आप मुझे कमेंट करिए अगर कोई चीज़ है नहीं है, और आप पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, और कभी कभार कुछ सोशल इश्यूज अगर कुछ हैं उनको बेस भी हम कुछ चीज़ें बना देते हैं, कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप वो सारे उन सब इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम मैं हेल्थ कंसल्टेंसीज एंड ऑल अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जो हो सकता है लेटर में अपने कुछ वीडियोस में और आपको धीरे धीरे बताऊँ। तो अगर आपको कुछ पूछना ही है, जानना है, समझना है एजुकेशन से रिलेटेड या कोई और भी चीज़, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल हमसे जुड़े रहिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है या कुछ भी आपको अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं, या फिर हम अपने चैनल के अंदर क्या कुछ चेंज करें, क्या कुछ इम्प्रूव करें, ऐसा कुछ आपको सजेशन एडवाइस देना है तो आप हमें दे सकते हैं। और बस ये आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विद द कोविड-19 की सीरीज के साथ, कि कोविड-19 का उस पर्टिकुलर डिजीज में क्या रोल है, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।